हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द लर्निंग सर्कल में। दोस्तों मैं हूं लक्ष्मी नारायण यादव। आइए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं। 9 क्वेश्चन पहले हो गए थे, आज चौथे क्वेश्चन की मतलब चौथा पार्ट की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन है, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपया है तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपया है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? देखिए इसमें क्या क्या निकालना है। एक तो नियत भाड़े का मान निकालना है और प्रति किलोमीटर जो भाड़े का रेट है वो कितना है। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति हो 25 किलोमीटर की दूरी तय करता है, यात्रा करता है, तो उसको कितना भाड़ा देना पड़ेगा। सबसे पहले देखिए यहाँ पे दो चीज़ें दिया गया है। एक दिया गया है नियत भाड़ा, हाँ, और उसके बाद जो है उसके अतिरिक्त जितनी दूरी वो जा रहा है। देखो नियत भाड़े का मतलब क्या होता है, समझिए आप पहले इसको। नियत भाड़ा का मतलब आप टैक्सी पकड़िए, आप जाइए चाहे मत जाइए, एक फ़िक्स रेट होता है। जैसे घर में आपने क्या फिट किया है, इलेक्ट्रिक का मीटर होता है। आप बिजली चलाइए न चलाइए उसका जो है कुछ किराया आपको महीने का देना पड़ता है, तो वही एक फ़िक्स रेट होता है। तो फिक्स रेट तो फिक्स है, उसके बाद जितनी दूर जाएगा उस हिसाब से उसका किराया बढ़ता चला जाता है। तो यहाँ दो चीज़ दिया है, तो हम मान लेते हैं, माना नियत भाड़ा बराबर यक्स है तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा कितना है भाई, वाई है। नियत भाड़े को हमने यक्स माना, प्रति किलोमीटर भाड़े को वाई माना। यहाँ पर दो शर्त दे रहा है, तो प्रथम शर्तानुसार हम लिखते क्या हैं, ध्यान से देखिए आप। यहाँ पे प्रथम शर्तानुसार में कह रहा है, क्या कह रहा है, 10 किलोमीटर दूरी के लिए 105 रुपये किराया देना पड़ता है। इसका मतलब ये हो गया नियत भाड़ा। नियत भाड़ा हमको पता नहीं है, दूरी कितना जा रहा हो, 10 किलोमीटर, ठीक है, और जितनी दूरी जाएगा उस हिसाब से वाई में 10 का मल्टीप्लाई होता चला जाएगा, तो हो जाएगा 10 वाई। अब इतनी दूर हो जा रहा है तो कितना किराया उसको देना पड़ रहा है, 105 देना पड़ रहा है। बात खत्म। अब यहाँ यक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं, 105 माइनस 10 वाई, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। द्वितीय शर्त के अनुसार क्या कह रहा है, यहाँ पे देखिए द्वितीय शर्तानुसार, ध्यान दीजिए। दूसरी बात फिर वो कह रहा है, क्या कह रहा है, चलिए, 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपये देना पड़ता है। तो सबसे पहले तो फिक्स भाड़ा हमारा है यक्स रुपया। कितना दूर जाना है उसको, 15 किलोमीटर, तो 15 का वाई में मल्टीप्लाई हो जाएगा। टोटल कितना खर्च हो रहा है, 155 रुपया। यहाँ लिख देंगे 155 रुपया। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों समीकरणों को हम हल कर लेते हैं, हमारा आंसर मिल जाएगा। देखिए कैसे हल करते हैं। इक्वेशन 1 से, समीकरण 1 से यक्स का मान समीकरण 2 में रखने पर यहाँ हम लिख देंगे समीकरण 1 से यक्स का मान समीकरण 2 में रखने पर। अब 2 में रखिए, जहाँ पर भी यक्स होगा, वहाँ पर ये पूरी वैल्यू 105 माइनस 10 वाई को रखना होगा। तो यहाँ हम रख देंगे 105 माइनस 10 वाई, फिर 15 वाई है प्लस में, इसको रख दिया हमने, बराबर हमारा हो गया 155 हो गया। अब देखिए 15 वाई में से 10 वाई माइनस होगा तो बचेगा 5 वाई, 155 इधर है, 105 को ट्रांसफ़र कर देंगे तो प्लस से माइनस हो जाएगा। 5 वाई इज इक्वल टू हो जाएगा 155 में से 105 को माइनस करेंगे तो लगता है 50 बचेगा, लगता क्या बचेगा ही। 5 एकम 5, 5 दहम 50, वाई बराबर 10। ये 10 रुपया आ गया हमारा, क्या आ गया, ये हमारा आ गया प्रति किलोमीटर भाड़े का रेट। हर किलोमीटर पे 10 रुपये उसको किराया देना पड़ता है। अब इसकी वैल्यू वाई बराबर 10 का मान, इसका मान 10 का मान 1 में रख दीजिए, 2 में रख दीजिए, जिसमें रखना है उसमें आप रख दीजिए। हम 1 में रख देते हैं, ठीक है। पहला समीकरण हमारा है यक्स बराबर 105 माइनस 10 वाई, तो यहाँ लिखेंगे यक्स बराबर
105 माइनस 10 तो 10 है। y और 10 के बीच में कोई साइन नहीं होता, वहाँ मल्टीप्लाई का होता है, तो मल्टीप्लाई का निशान लगा के y की वैल्यू 10 रख देते हैं। तो x बराबर 105 माइनस 100 हो जाता है। इसको हल कर लेंगे तो x का 5 क्या आ जाता है, x का मान 5 आ जाता है। मतलब जो नियत भाड़ा है वो 5 रुपया तो उसको देना ही पड़ेगा। उसके अलावा जितने किलोमीटर हो जाएगा 10 रुपये के हिसाब से उसका किलोमीटर बढ़ता जाएगा। तीसरा क्वेश्चन, इसमें तीसरा सवाल पूछा है, अगर कोई व्यक्ति 25 किलोमीटर की दूरी तय करता है, 25 किलोमीटर की यात्रा करता है तो उसे कुल कितना भाड़ा देना होगा। सीधी सी बात है, ये आप जानते हैं नियत भाड़ा है बराबर, ये क्या है, नियत भाड़ा है। और ये हमारा क्या हो गया, देखिए नियत भाड़ा है और 10y क्या है, 10y हमारा क्या हो गया, 10y कितना, सॉरी 25y, 25 किलोमीटर जा रहा है ना, तो 25 का मल्टीप्लाई करेंगे y में, 25y। अब इसको हल कर लेंगे हम, x का मान कितना है 5y है, प्लस 25 गुणे y का मान कितना मिला हमको 10। इसको हल कर लेंगे तो 5 प्लस 250 और जोड़ देंगे तो 255 रुपया उसको किराया देना पड़ेगा। ये हमारा तीसरा जो क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर हो गया। और जो फिक्स भाड़ा है वो हमारा ये हो गया 5 रुपया, और प्रति किलोमीटर जो किराया है वो हमारा हो गया 10 रुपया। आए दोस्तों, तीसरे का 5वां पार्ट क्वेश्चन कह रहा है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाता है। यदि अंश और हर दोनों में दोबारा 3 जोड़, यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह भिन्न 5/6 हो जाती है। तो भिन्न क्या है, उस भिन्न का मान आप ज्ञात कीजिए। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पर 2 शर्त दे रहा है। पहली शर्त में क्या कर रहा है, 2 जोड़ रहा है, और दूसरी वाली में 3 जोड़ रहा है। लेकिन हमें अभी तक भिन्न का न तो अंश पता है न तो हर पता है। तो जो हमको पता नहीं, पहले हम उसको मान लेते हैं। माना भिन्न का अंश, माना भिन्न का अंश x तथा हर y है तथा भिन्न हमारी हो जाएगी, भिन्न क्या हो जाएगी, x बटा में y, अंश बटा में हर। अब प्रथम शर्तानुसार हम यहाँ पे आपको दिखाते हैं। पहली शर्त में क्या कह रहा है, प्रथम शर्तानुसार क्या कह रहा है, पहले तो हम भिन्न को लिख देते। सबसे पहले x बटा में y हमने लिख दिया। क्या कह रहा है, अंश और हर दोनों में 2 जोड़ रहा है, यानी कि ऊपर भी 2 जोड़ना है और नीचे भी 2 जोड़ना है। जोड़ने के बाद भिन्न कितना बन रहा है, 9/11 बराबर 9/11 के बराबर ये हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 11 का गुणा x में तो 11x, 11 का मल्टीप्लाई 2 में 22, 9 का y में 9y, और 9 2 जा 18। देखिए ये क्रॉस मल्टीप्लाई होता है तो इसका गुणा इन दोनों के साथ और इसका मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ करके हमने यहाँ पे लिख दिया। यहाँ हो जाएगा हमारा 11x, 9y को लाएंगे तो -9y बराबर 18। 22 को ट्रांसफ़र करके राइट साइड ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, घटाएंगे तो बचेगा 2y बराबर घटाएंगे कैसे, 11x माइनस 9y बराबर माइनस में 4। यहाँ से अगर हम x की वैल्यू निकालते हैं तो x बराबर हो जाएगा 9y उधर जाएगा तो प्लस में 9y और -4 है ही, 11 इधर आएगा तो अपॉन में हो जाएगा। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। अब इसका मान उठा के हम समीकरण 2 में रख देते हैं। समीकरण 1 से समीकरण 2 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर स्टेप लंबा है, सिस्टमेटिक ढंग से है, इसको कर लेते हैं। दूसरा तो हमने निकाला ही नहीं, सबसे पहले दूसरा तो निकाल लेते हैं, ये गलत हो गया। चलिए फिर से हम क्या करते हैं, द्वितीय शर्तानुसार क्या कह रहा है, दूसरा इक्वेशन तो बना ही नहीं। द्वितीय शर्तानुसार, ठीक है, द्वितीय शर्तानुसार क्या हो जाएगा, देखिए ये हमारा भिन्न है x बटा में y। क्या कह रहा है, 3 जोड़ दिया जाए, ऊपर भी 3 जोड़िए नीचे भी 3 जोड़िए, इसका आंसर आएगा 5/6। फिर इसका तिरक गुणा करिए, 6 का गुणा x में तो हो जाएगा 6x, 6 का गुणा 3 में 18, 5 का गुणा y में 5y, 5 का मल्टीप्लाई 3 में
15, तो 6x 5y को लाइए -5y, 15 18 को ले जाएंगे तो इधर -18 हो जाएगा। ये तो आपको पता है कि बराबर के विपरीत दिशा में किसी भी अंक या संख्या को ले जाते हैं तो उसका चिन्ह बदल जाता है। तो हो गया ये हमारा 6x -5y बराबर -3, ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब इस इक्वेशन में इस x का मान रख देंगे, ठीक है। x का मान 2 में रखने पर, किसमें, समीकरण 2 में रखने पर, चलिए जहाँ पर x रहेगा वहाँ पे 9y -4/11 रखना है। यहाँ पे रखेंगे 6 गुणे 9y -4/11 -5y बराबर -3। अभी हम करेंगे क्या, इसको ध्यान दीजिए, इसका गुणा अंदर कर दो, 6 9 में 54y और 6 चौके 24, इसके बटे में 11 -5y बटे में 1 मान लीजिए बराबर -3। अब दोनों का एलसीएम ले लेंगे 11 का भाग देंगे, कट जाएगा, 1 बचेगा, तो ऊपर जो भी संख्या है उसको हम उतार लेते हैं बिना किसी चेंजिंग के। यहाँ पे देखिए क्या करते हैं, 1 का भाग 11 में देते हैं, 11 आएगा, 11 का गुणा 5 पे करेंगे तो 55y आ जाएगा बराबर -3 हो गया, ठीक है। चलिए यहाँ अगर कोशिश करते हो जाए तो अच्छी बात है, एक लाइन नीचे हम आ सकते हैं। चलिए 54y -55y, 55 में से 54 को घटाएंगे तो -1y बचेगा, -24 यहाँ होगा बराबर -3 है, 11 को उधर ट्रांसफ़र करेंगे तो गुणा होके -33 हो जाएगा। तो हो जाएगा हमारे यहाँ पे -y बराबर -33, 24 आएगा तो इधर प्लस हो जाएगा, तो -y बराबर -24 8 नहीं 9 9 4 13 24 9 33 हो जाता है, तो 9 बचेगा वहाँ पे, माइनस से माइनस कट गया, y का मान आ गया हमारा 9। अब इस मान को उठा के आप इक्वेशन नंबर 1 में रख दीजिए तो y का मान आ जाएगा। तो इक्वेशन 1 में हम रखेंगे x का मान आएगा, x बराबर 9 गुणे जहाँ पर y है वहाँ पर 9 रख देंगे तो 9 × 9 -4 बटे में 11 है, तो x बराबर 9 9 81 -4 बटे में 11 घटा देंगे तो बचेगा हमारा कितना, 11 में से 4 गया तो 7, 77 बटे 11, 11 सते 77, यक्स का मान आ गया 7। भिन्न हमारी हो जाएगी, भिन्न हो जाएगी, इसको हमने अंश माना था तो ऊपर 7 और इसको हमने हर माना तो नीचे 9, भिन्न हमारा हो गया 7/9। दोस्तों आइए क्वेश्चन नंबर 3 का छठा पार्ट, यानी कि ये एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। वहाँ पे हमने 9th स्टैंडर्ड लिखा था और 9th स्टैंडर्ड का नहीं है, 10th स्टैंडर्ड का हो रहा है, गलती से लिखा गया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन कह रहा है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। उन दोनों की वर्तमान उम्र ज्ञात कीजिए। अगर हमको उनकी उम्र पता नहीं है तो उनकी उम्रों के बारे में हम मान लेते हैं। माना जैकब की उम्र x वर्ष, कितना हो जाएगी भाई, जैकब की उम्र x वर्ष है। अब देखिए बात ध्यान दीजिए आप, जो हम वर्ष मानते हैं, ईयर मानते हैं, x y z, आप x y z a b c d कुछ भी मान सकते हैं, आप फ्री हैं, केवल x और y नहीं मानिएगा। आपको जो समझ में आया आप मान लीजिए, कोई भी चर राशि आप मान लीजिएगा। उसके पुत्र की आयु, उसके पुत्र की आयु या उम्र y वर्ष है, कितना है, y वर्ष, ये बात आप समझ लीजिए, ठीक है। अब क्या करें, 5 वर्ष बाद की बात कर रहा है, ये सब वर्तमान उम्र है। कौन सी उम्र है, ये वर्तमान उम्र है, लेकिन वो 5 वर्ष बाद की बात कर रहा है। तो देखिए 5 वर्ष बाद, मैं एक ही लाइन लिखता हूँ, 5 वर्ष बाद जैकब तथा उसके पुत्र की आयु, क्रमशः, अब क्रमशः देखो, अभी वर्तमान आयु जैकब की x है तो 5 साल बाद उसकी उम्र 5 वर्ष बढ़ जाएगी। अगर 5 वर्ष पहले कहता तो x में से 5 को माइनस किया जाता, लेकिन यहाँ पे 5 वर्ष बाद कह रहा है तो बाद के लिए प्लस और पहले के लिए माइनस किया जाता है। तो इसलिए जैकब की उम्र x + 5 वर्ष हो जाएगी और उसके पुत्र की उम्र y + 5 वर्ष हो जाएगी। इतना वर्ष हैं,
ये आप समझ लीजिए, 7 में हमने लिख दिया। अब देखिए प्रथम शर्तानुसार क्या कह रहा है। प्रथम शर्तानुसार कह रहा है, प्रथम शर्त से कह रहा है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र से 3 गुनी हो जाएगी। दोनों को हम पहले इक्वल के रूप में लिखते फिर आपको समझाते हैं। ये जैकब की उम्र है 5 साल बाद और ये उसके बेटे की उम्र है 5 साल बाद। अभी कह रहा है कि ये जो है यानी जैकब की उम्र उसके बेटे की उम्र से 3 गुनी ज़्यादा हो जाएगी 5 साल बाद, लेकिन हम इन दोनों को बराबर चिन्ह के विपरीत दिशाओं में लिख रहे हैं, तो इसका मतलब दोनों का बैलेंस बराबर होना चाहिए। तो जो जितना गुना कम रहता है उसमें उतने का मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये 3 गुना ज़्यादा है, ये 3 गुना कम है, तो ये 3 गुना कम है तो इसमें हमने 3 का मल्टीप्लाई कर दिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इक्वल का निशान लगाया है। अभी दोनों का बैलेंस क्या हो गया? बराबर हो गया। तो x + 5 = 3y + 3 5 = 15। y को इधर लाइए, x - 3y = 15, माइनस जाएगा उधर तो पास जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो बचा हमारा x - 3y = 10 और x = 3y को फिर राइट ले जाइए, प्लस हो जाएगा, +10 हो गया। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। अब दूसरा शर्त क्या है देखिए, द्वितीय शर्त से क्या कह रहा है, फिर क्या कह रहा है, 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी। अभी वर्तमान आयु जैकब की x है, उसके बेटे की y है, तो 5 साल पहले दोनों की उम्र क्या हो जाएगी, ये जैकब की x - 5 हो जाएगी। हमने बोला घटा देंगे, पहले पूछेगा, और उसकी बेटे की y - 5 हो जाएगी। और जैकब की उम्र जो है 7 गुना ज़्यादा थी, 5 साल पहले 7 गुना ज़्यादा थी, तो उसके बेटे का 7 गुना कम था, तो बेटे में 7 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। x - 5 = 7y - 7 बचे 35 और 7y को लाएंगे तो -7y -35 से यहाँ 5 जाएगा इधर तो प्लस हो जाएगा। x - 7y = -30 बचेगा। देखो एक माइनस से प्लस तो घटा देते हैं, माइनस हो जाता है। अब यहाँ पे हो जाएगा, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। हम लिखेंगे नहीं, डायरेक्ट हल करेंगे। x की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में रखने पर, तो जहाँ पर x है वहाँ पे 3y + 10 रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम रख देंगे 3y + 10, ये -7y यहाँ लिख देंगे, -30 यहाँ पे रहेगा ही। तो -7y + 4y से माइनस करेंगे तो -4y बचेगा। -7y को +3y से माइनस करेंगे तो -4y बचेगा, = -30। ये 10 उधर जाएगा तो -10 हो जाएगा, तो -4y = -40, माइनस कैंसिल आउट, 4 दहा में 40, यानी y का मान 10। जैकब की उम्र 10 वर्ष हो गई। जैकब की उम्र 10 वर्ष हो गई। अब उसके जैकब का बेटा है भाई, जैकब के बेटे की उम्र 10 वर्ष हो गई। अब जैकब की उम्र के लिए क्या होता है, मैं लिखूंगा नहीं, फिर मैं क्या करता हूँ, इस y का मान उठा के हम फर्स्ट इक्वेशन में रख दे रहे हैं। y का मान उठा के हम फर्स्ट इक्वेशन में रख दे रहे हैं। आप लिख लीजिएगा कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो यहाँ पर मैं रख रहा हूँ, तो x = 3 गुणे y का मान कितना आया है, 10 आया है। तो यहाँ पे 10 प्लस यहाँ पे 10 पहले से ही है, यहाँ पे हम 10 लिख देते हैं। तो x = 10 यानी 30 और प्लस 10 x = 40 वर्ष। मतलब क्या, यहाँ लिखेंगे x जैकब है तो जैकब की उम्र 40 वर्ष, उसके पुत्र की उम्र 10 वर्ष है। ये दोनों आपके आंसर मिल गए। तो दोस्तों आज की हमारी वीडियो में बस इतना ही, और ये एक्सरसाइज 3.2 को स्टैंडर्ड 10 का पूरी तरह से समाप्त हो गया है। स्टैंडर्ड इसी क्लास का एक्सरसाइज 3.3 लेकर हम नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा, और कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको समझ नहीं आता है तो वीडियो को 2 बार 3 बार आप देखेंगे तो रियली मैं कहता हूँ कि आपको समझ में ज़रूर आएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम चलते हैं इसके आगे वाले पोर्शन को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद।